बच्चों, आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ, ठीक है। आपका कौन सा क्लास 10 का मैथ का बुक, ठीक है। तो उसमें हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, थर्ड पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो अभी तक हम लोग चैप्टर 3 में जो पहला एक्सरसाइज है उसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, और बाकी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरण का दो जोड़ा दिया है, एक जोड़ा दिया है, यानी दो पेयर समीकरण दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि ये जो समीकरण है ये कैसे समीकरण है, मतलब संगत है या फिर असंगत है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, उसके भी पिछले वाले वीडियो में, कि मतलब कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी समीकरण अगर दो समीकरण दिया हो तो कब संगत होगा कब असंगत हो। तो सिंपल सा मैं थोड़ा बहुत हल्का सा जल्दी से रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो देखिए, जब प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, मतलब दो लाइनें जब प्रतिच्छेदी होती हैं, यानी कौन से रूल को फॉलो करती है, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तो वो हमेशा क्या होती है, संगत, ठीक। यानी जब ये रूल को फॉलो करेगी, या फिर दूसरे शब्दों में कहा गया अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो वो क्या होंगी, संगत होगी। और दूसरा कंडीशन और कब संगत होती है, जब दो रेखाएं संपाती हो, यानी एक के ऊपर एक हो, ठीक। तो यानी a1 में इसका मतलब a1/a2, b1/b2 और c1 में क्या, c2। अगर ये तीनों बराबर होगा तो जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, आपकी संपाती, और संपाती वाले कंडीशन में भी रेखाएं क्या होती है, संगत। फिर थर्ड वाला क्या था, ये दोनों तो बराबर होगा लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा, A1 में B1 A2 सॉरी B1/B2 और C1/C2, यहाँ पर ये वाला बराबर नहीं होगा। तब इस कंडीशन में और ये कंडीशन कब फॉलो होता है, जब दो रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, असंगत, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बता रहा है कि आप अगर इस सारी चीजों को भूले ना कि कब संगत होता है कब असंगत, तो आपको मैं ट्रिक बताया था कि सिंपल देखिए, यहाँ पे प्रतिच्छेदी वाली में दो लाइनें एक दूसरे से मिल रही हैं कि नहीं, संग आ रही हैं आपस में, तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे संग मिल गई है, यानी इसलिए ये होगा संगत। यहाँ पे भी देखिए संग मिल रही है, तो यानी इसको भी हम लोग बोलेंगे संगत, यानी प्रतिच्छेदी वाला और संपाती दोनों इस कंडीशन में साथ आ रही है, संग आ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे संगत। और यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे समांतर वाले में कभी भी ये दोनों संग हो रही है, साथ आ रही है कभी भी एक दूसरे के, तो यहाँ पे आ नहीं रही, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, असंगत, ठीक है। यानी सिंपल सा अगर मैं कहूँ तो संगत कब होगा, संगत अगर मतलब जो आपका इक्वेशन है अगर वो प्रतिच्छेदी और कौन सा आपका संपाती वाले रूल को फॉलो करेगी, जो भी आपके दो इक्वेशन दी है, यानी कि ये और ये रूल फॉलो होगा, तब आप क्या बोलिएगा कि जो समीकरण है वो क्या है, संगत है। और जब ये रूल फॉलो होगा तब आप क्या कहिएगा, असंगत है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। चलिए इसको इरेज करते हैं और उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो यानी अब फिर से एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको करना क्या है कि बताना है सबसे पहले कि जो समीकरण युग्म दिए गए हैं वो संगत है या असंगत है, ठीक है। तो संगत है या असंगत ये बताना है। उसके बाद अगर संगत होगा तब आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिक मेथड से, यानी कि उसका दोनों समीकरण का ग्राफ खींचना है, ठीक है। और लेकिन अगर असंगत होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वहीं पे क्या कर देना है, मतलब ये बताकर कि ये समीकरण असंगत है, और बस वहीं आपको क्या करना है, छोड़ देना है क्वेश्चन को, उसके आगे नहीं करना है। आगे तभी करना है जब आपकी समीकरण दोनों कैसी होंगी, मतलब संगत होंगी, तभी तभी उसका ग्राफ खींचना है, अदरवाइज आपको ग्राफ खींचना नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक। तो इसको करता हूँ और देखता हूँ कैसे, मतलब चेक करेंगे। सबसे पहले तो चेक करेंगे हम लोग संगत के हैं या नहीं, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A1/A2, ठीक है। तो A1/A2, तो चलिए देखिए A1 यहाँ पे कौन होगा, यानी x का गुणांक। तो x का गुणांक यानी यहाँ किससे गुणा किया गया, कुछ नहीं दिख रहा है, तो यानी 1 अपान में y का गुणांक, यानी यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, और कुछ गलती हो गया शायद, अच्छा ये है इसका A2 यानी x का गुणांक है, ठीक है, यानी यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे अब हम लोग क्या निकालेंगे, B1/B2, क्या निकालेंगे, B1/B2, B1 यानी इसका गुणांक यानी 1, और B2 यानी इसका गुणांक यानी ये भी 2, ठीक। अब ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, और C1/C2 निकालने हैं, तो C1/C2 निकाल लीजिए, ठीक। तो C1/C2 चलिए निकालते हैं।
तो C1 अपान में C2, तो C1 यानी इसका गुणांक, यानी गुणांक नहीं अचर पद, यानी यहाँ है 5 और यहाँ है कितना 10, इसको थोड़ा हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 अपान में 2। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ 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 आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A1 अपान में A2, B कितना है 1 अपान 2, B1 अपान B2 ये भी है 1 अपान 2 और C1 अपान C2 ये भी है क्या 1 अपान 2। ठीक है, तो ये सारे चीज क्या है 1 अपान 2 है। तो ठीक, तो इसका क्या मतलब कि यहाँ A1 अपान A2 बराबर है किसके B1 अपान B2 और ये किसके बराबर है B1 अपान B2 भी किसके बराबर है C1 अपान C2। तो ये कौन सा वाले कंडीशन का मतलब किसको फॉलो कर रहा है, तो ये कंडीशन किसका है, तो ये कंडीशन आप बोलेंगे ये है कंडीशन संपाती वाले का। तो संपाती में कैसा होता है, जो समीकरण युग्म होता है वो कैसा होता है, संगत होता है या असंगत। तो मैंने बताया था इस कंडीशन में जो समीकरण होता है वो क्या होता है, तो संगत होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे यानी हम लोग क्या कर देंगे, यानी यहाँ लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया अतः यहाँ दी गई समीकरण युग्म, दी गई समीकरण युग्म, समीकरण युग्म कैसी है समीकरण युग्म, तो क्या बोलेंगे हम लोग, संपाती वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है तो यानी संपाती में संगत होते हैं, तो यानी ये क्या होगी संगत है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो यानी हमने ये चेक कर लिया कि ये जो समीकरण युग्म दिया गया था ये कैसा है, तो ये है संगत है। ठीक, अब हम लोग क्योंकि संगत है तो अब हम लोग को करना क्या होगा कि इसका जो भी समीकरण युग्म है इसका ग्राफ खींचना होगा, ग्राफी विधि से इसका हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो कैसे ग्राफ खींचते हैं समीकरण युग्म का, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, और अगर 9th में तो ठीक है, अभी मैंने जो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन बताया था उसमें भी मैंने आपको बताया था, अगर वो आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो उसमें भी मैंने बताया था कि कैसे ग्राफ खींचते हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से देख रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जो नए बच्चे हैं वो अगर नहीं देखे तो एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले आपको मतलब ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमको पॉइंट चाहता है, क्या चाहता है, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमको पॉइंट चाहिए, और पॉइंट निकलेगा कैसे, तो वो निकलता है समीकरण से। इससे निकालेंगे कम से कम 2 पॉइंट, आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं बट जनरली 2 पॉइंट से काम चल जाएगा। इससे निकालेंगे 2 पॉइंट और इससे निकालेंगे 2 पॉइंट, फिर जब वो 2 पॉइंट निकल जाएगा तो आप उसको क्या करेंगे ग्राफ पर दर्शा देंगे, उस पॉइंट को दर्शाकर फिर बिंदुओं को मिला देंगे, पॉइंट को मिला देंगे, तो फिर जो वही आपका क्या होगा, इसका ग्राफ होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग करते क्या है, एक बॉक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण को ले, इससे 2 पॉइंट निकाले, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, या इसी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बताइए क्या ये जाएगा y उधर चला जाएगा, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे यस, तो इससे यानी समीकरण नंबर 1 से, इससे तो इससे क्या लिखे, इसके लिए एक बॉक्स बनाइए। ठीक, तो बनाइए बॉक्स, तो बॉक्स बनाएंगे हम लोग सबसे पहले एक ऐसे ऐसे। ठीक, जनरली 2 पॉइंट निकाला करिए, अगर आपके पास समय है, आपका मन कर रहा है तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली आपका 2 से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो ये वाला नहीं रखेंगे, ये वाला लिखेंगे, तो इसको लिख दीजिए, यानी एक्स इक्वल टू कितना 5 माइनस वाई, और इस वाले में क्या लिखेंगे, तो इस वाले में लिखेंगे वाई। ठीक, तो देखिए अब ध्यान से फिर से देखिए कैसे पॉइंट निकालते हैं। सिंपल सा इसमें करते क्या है कि एक वेरिएबल का जो वैल्यू है वो अपने मन से मानते हैं, यानी वो आपको अधिकार है कि आप उसको अपने मन से मानिए, 1 2 3 जो भी आपको मन कर रहा है वो अपने मन से मान, लेकिन दूसरे वाले वेरिएबल जो है उसका वैल्यू आप अपने मन से नहीं मानेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा आपको, उसको मतलब ये जो ये समीकरण बना है इसमें रखना पड़ेगा, और रखने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा उसका मान। यानी जैसे इसको आपने 1 मान लिया, तो ये नहीं कि इसको भी आप 2 मान लिया अपने मन से, नहीं, इसको अपने मान से अगर माने तो ये वाला इस जो y का वैल्यू इसमें जो रखेंगे, जो आंसर आएगा वही यहाँ पे होना चाहिए, इसमें अपने मन से नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए बताइए कि क्या लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें रख रहे हैं y 1, सबसे पहले 1 स्टार्टिंग कर दें। तो जब हम लोग रखेंगे 1, y का हमने अपने मन से मान लिया 1, तो अब इसमें रखिए, ये नहीं कि x का वैल्यू अपने मन से 2 रख दे, नहीं, इसमें रखेंगे और रखने पर सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वही किसका वैल्यू होगा, x का। तो चलिए इसको इसमें रखते हैं, तो y की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो 5 में से फिर 1 जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा
तो आप बोलेंगे 4। ठीक है, समझ में आया इतना। अब ऐसे ही y का वैल्यू आप बताइए क्या रख लें, आप बोल रहे हैं 2, तो चलिए एक बार 2 रख दिया, तो y का वैल्यू में हमने क्या रख दिया 2, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो हम इसमें रखेंगे, तो देखिए 5 माइनस y का वैल्यू कितना रखना है 2, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। यानी यहाँ से दो जो दो पॉइंट निकल गया, दो जो बिंदु निकल गया, वो क्या कौन कौन सा निकल गया, शायद नीचे आपका अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आप सुन भी लीजिएगा। अतः दो बिंदु बराबर, छोटा मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, 4,1, वह कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट 3,2। ठीक है, ठीक, तो ये है 4,1 और कौन सा हो गया आपका 3,2। यानी हमने पहले समीकरण से दो पॉइंट निकाल लिया, कौन कौन सा 4,1 और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा 3,2। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो ये समीकरण नंबर जो दूसरा है, इससे भी हम लोग इसी तरह से दो पॉइंट निकाले, चलिए इसको भी निकालते हैं। यानी समीकरण, कौन से समीकरण, तो क्या है समीकरण 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 10। ठीक, या इसी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2y को उधर भेज देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 10 माइनस 2y हो जाएगा, और इधर कौन बचेगा, तो इधर 2x बचेगा, 2x बचेगा और 2x बचेगा, तो इसमें 2 को भी भेज देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 2 और इधर बस क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा x बचेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं। देखिए हमने क्या किया, पहले 2y को उधर भेजा तो 10 माइनस 2y हो गया, उसके बाद ये वाला 2x बचेगा कि नहीं, ये 2x बचेगा, तो हमने इस 2 को भेजेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, अपान में नीचे आ जाएगा। ठीक, तो अब फिर से एक बॉक्स बनाइए, तो बॉक्स बनाते हैं हम लोग, और पहले वाले इसमें बॉक्स में क्या लिखेंगे, ये वाला चीज लिखेंगे, ये वाला, यानी थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपान में कितना 2, और इसमें क्या हो जाएगा y। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, y का अपने मन से मानिए कोई एक वैल्यू, तो y का वैल्यू मान लीजिए 1 मान ले रहा हूँ। तो देखिए जब y का ध्यान से देखिएगा, जब y का वैल्यू 1, तो इसमें 1 रखिए, तो देखते हैं क्या x का वैल्यू, तो जब देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 2 1 जा 2, और इधर 10 है तो 10 में से 2 जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी इसका कितना आ गया 4। ठीक, अब क्या रखते हैं y का वैल्यू 2 रख दे रहे हैं, चलिए 2 रख दिए। अब जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 10 में से 4 जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी 3। ठीक है, यानी अतः यहाँ से यहाँ दो बिंदु क्या निकल गया, अतः इधर मैं लिख दे रहा हूँ, दो बिंदु जो निकला है यहाँ से कौन कौन सा निकला है, तो पहला क्या 4,1 और दूसरा क्या 3,2। ठीक, तो अब देखिए अब क्या यहाँ से पहले समीकरण से हमारा 2 पॉइंट निकल गया, दूसरे समीकरण से भी हमारा 2 पॉइंट निकल गया, तो अब बस आपको करना क्या है, अब इसका आपको बस ग्राफ खींच देना है। तो चलिए ग्राफ खींच, मैं इस पे बनाकर आपको समझा दे रहा हूँ, आप लोग ग्राफ वाले पेज पे इसको खींच लीजिएगा। ठीक है, चलिए इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो हमने ये दर्शा दिया, अब दोनों पॉइंट को जो दो बिंदु था उसको हम लोग इस पे दर्शा देंगे। ठीक है, तो कैसे दर्शाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्या है 4,1, यानी पहला पॉइंट हमको क्या दर्शाना है 4,1, तो चलिए देखिए दर्शाते हैं कैसे। तो 4,1, तो 4,1 यानी कि जो पहला होता है, जो पहला बिंदु में जो पहला चीज लिखा होता है वो क्या किसको किसको दर्शाता है कि वो दूरी x तक चली गई है, और जो दूसरा वाला अंक होता है वो ये दर्शाता है कि इतनी दूरी y अक्ष पे चली गई है। तो यानी पहले 4 है तो यानी ये x अक्ष पे, तो x अक्ष पे देखिए कहाँ है, यहाँ 4, फिर कितना है 1 है, 1 है। ठीक है, तो 1 है तो यानी ये 4 x अक्ष पे, और y अक्ष पे कितना 1, तो y अक्ष पे 1, तो ऐसे, यानी ये वाला, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा आपका, थोड़ा सा नीचे, यहाँ ये वाला पॉइंट ही आपका क्या होगा 4,1,
1। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है 3,2, तो 3,2, तो 3,2 यानी पहले एक्स एक्स पर 3, फिर उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 2 यानी यहाँ पे ये वाली पॉइंट क्या होगी आपकी 3,2। ठीक, अब इसको मिला दीजिए, अब इसको मिलाइए, तो इसको हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, ग्राफ पे बनाएंगे तो थोड़ा और अच्छे से बनेगा, यहाँ पे क्योंकि ग्राफ है नहीं इस पे, तो अब कैसे ऐसे इतना अच्छे से होगा नहीं। ठीक, तो ऐसे तरह से अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी इस समीकरण से जो निकाले थे 2 पॉइंट उसको भी दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है 4,1, तो यानी फिर से 4 और 1 यानी यही वाली पॉइंट होगी, और फिर उसके बाद 3,2 यानी 3,2 यानी 3 और 2 यानी ये वाली पॉइंट क्या होगी 3,2, यानी कि जो नेक्स्ट लाइन है वो भी क्या होगी सेम टू सेम इसी के मतलब एकदम इसी के ऊपर से जाएगी। यहाँ पे थोड़ा मेरा नागिन की तरह चला गया है हल्का फुल्का, तो आप लोग इसको थोड़ा ग्राफ पे बनाइएगा तो सही से बनाइएगा। तो यानी इसका मतलब देख रहे हैं, तो क्योंकि देखिए अच्छा अच्छा आप यहाँ से एक और चीज और समझते, तो बस ये हो गया हमारा मतलब ग्राफ हो गया बस। अब लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, अब यहाँ पे अब हम लोग देखिए ये कौन सा कंडीशन अच्छा आ रहा था, ये कंडीशन कौन सा था समपाती वाला, इसलिए देख रहे हैं इसका ग्राफ भी देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं संपाति ही तो आ रहा है। देखिए पहली लाइन, फिर मैंने दूसरे का जो ग्राफ खींचा जो पॉइंट को मिला है वो भी इसी ऊपर जा रही थी। तो देख रहे हैं ग्राफ से भी पता चल जा रहा है कि ये जो दोनों समीकरण दिए गए थे ये कैसे समीकरण है, तो ये कैसे समीकरण थे, ये संपाति संपाति मतलब संपाति लाइन थी, संपाति रेखाएं थे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो उम्मीद है आप इसमें का कोई आगे का क्वेश्चन लगा लेंगे। अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन और इसमें का बताने लायक है तो बताऊंगा, अदरवाइज आप इसमें का जो बाकी का क्वेश्चन है वो आप मिस कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जो मैंने देखा है कि मतलब क्वेश्चन नंबर जो 4 का था, जो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, तो उसमें मुझे लग नहीं रहा है कि अब कोई क्वेश्चन बताने लायक है। ठीक है, तो बाकी सब अपने से कर लिएगा, लेकिन अगर फिर भी आपको लगेगा कि नहीं ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में जो भी मतलब होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आज बारिश भी हो रही है, थोड़ा सा शोर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो चलिए थोड़ा उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए पढ़ते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कोई ठीक है, और का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी कोई आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है 4 मीटर अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए बाग की विमाएं। ठीक है, तो ये है आपको क्वेश्चन करना है। तो सिंपली आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को पढ़कर इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद आपको उन समीकरण से दो दो पॉइंट निकालना है, और पॉइंट निकालने के बाद उसको क्या कर देना है ग्राफ पे दर्शा देना है, आपका ये क्वेश्चन खत्म। ठीक, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सिंपली आपको करना क्या है समीकरण बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद आपको दो पॉइंट निकालना है, फिर उन दो पॉइंट को क्या करना है ग्राफ पे दर्शा देना है, आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा खत्म। ठीक, अब समीकरण कैसे बनेगा, तो चलिए मैं उसको बताता हूँ थोड़ा सा आपको। ठीक, अच्छा यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे विमा क्या होता है, तो विमा का मतलब एक तरह से वही लंबाई और चौड़ाई यानी भुजा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि तो सबसे पहले हमको तो विमा यानी लंबाई चौड़ाई कुछ आयताकार बाग की पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ छोटा सा आयताकार बाग की तरह, ये है मान लीजिए आयताकार बाग। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये क्या है आयताकार बाग। तो हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है x और चौड़ाई कितना है ये मान लेता हूँ y। यहाँ पे लिखते हैं पहले माना, माना क्या मान लें हम, जो आयताकार बाग है, आयताकार बाग, ठीक है, आयताकार बाग की लंबाई कितना मान लें, लंबाई l यानी लंबाई तो कितना मान लेते हैं x मीटर, तथा चौड़ाई कितना मान ले हम लोग, चौड़ाई यानी कि b, इसको शॉर्टकट में b दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यानी चौड़ाई
जो बी है वो कितना मान लो, वो हमने मान लिया y मीटर। ठीक, यानी जो आयताकार भाग था उसकी लंबाई, यहाँ पर लंबाई लीजिए, जब ये ऐसा लिखा हो तो इसको वैसे ही लिख दीजिए। यानी आयताकार जो भाग था हमने मान लिया कि उस आयताकार भाग की जो लंबाई है वो कितना है x मीटर और चौड़ाई कितना है y मीटर। ठीक, तो अब आगे देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पे प्रथम फर्स्ट प्रश्नानुसार यानी पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, तो कह रहा है पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जो आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है 4 मीटर अधिक है, यानी कि जो लंबाई है, लंबाई यानी x और चौड़ाई यानी y, तो लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है तो 4। तो अच्छा ये बताइए, ये तो 4 मीटर इससे ज्यादा है ही, तो 4 इसमें जोड़ेंगे या फिर इसमें, तो आप कहेंगे कि 4 इसमें जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि क्या ये अभी बराबर है, ये तो ज्यादा है और ये कम, तो और ये कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 4 ज्यादा है, तो अगर मैं 4 इसमें जोड़ दूं तो ये बैलेंस हो जाएंगे कि नहीं, तो यानी 4 हमको किसमें जोड़ना होगा, इसमें। ठीक है, तो 4 हमने किसमें जोड़ लिया, तो इसमें जोड़ लिया। अब ये क्या हो गया आपका, अब ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ में आया इतना बात, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट। ठीक, तो ये पहले कंडीशन क्या होगा। अब दूसरे शर्तानुसार या फिर प्रश्नानुसार, तो दूसरे पर शर्तानुसार या कंडीशन अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख दीजिए, जब यहाँ पे ही लिख रहे हैं तो शर्ता प्रश्नानुसार। देखिए अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो भाग है आपका आयताकार भाग, उसका जो अर्ध परिमाप है वो अर्ध परिमाप कितना है, तो अर्ध परिमाप आपका दिया है 36 मीटर। यानी कि जो आयताकार भाग है, आयताकार भाग, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कितना है, तो ये है 36 मीटर। अच्छा, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2l प्लस बी, यानी लंबाई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अच्छा, तो ये तो है आयत का, आयता यानी कोई भी आयत से तो उसका तो पूरा ये परिमाप है, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसका, अर्ध परिमाप का, तो ये क्या होना चाहिए, अगर हम केवल यानी कि या फिर ऐसे ही यहीं पे डायरेक्ट में दे रहा हूँ, तो देखिए अगर मैं बात करूंगा मतलब कि पूरा परिमाप यानी पूरा परिमाप का, तब तो ये l प्लस 2l प्लस भी होगा, लेकिन यहाँ बात है अर्ध परिमाप का, तो अर्ध परिमाप के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ताकि इसका आधा हो जाए। यानी कि अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 2 2l प्लस बी और अपान में 2, लेकिन 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी कि अर्ध परिमाप क्या फॉर्मूला क्या होना चाहिए, केवल l प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई क्या है, कहाँ गया आपका, तो यहाँ पे लंबाई क्या है, अब लंबाई क्या माने, x माने, तो यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए x और चौड़ाई कितना y, और बराबर कितना होना चाहिए 36। ये समझ में आया आपको, सिंपली मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया, हम जानते हैं कि आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, बट यहाँ परिमाप का बात नहीं किया है, यहाँ पर क्या हमको दिया है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आधा के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा l प्लस बी, और यहाँ पर हम लोग लंबाई की जगह पर क्या माने हैं x, तो यहाँ पर x, और चौड़ाई की जगह क्या माने y, तो यहाँ पे y बस, और सिंपली ये कौन सा बन गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो समझ में आया आपको इतना। तो अब ऐसे ही सिंपली आपको करना क्या है, अब हम लोग को 2 समीकरण बन गए, अब इससे क्या करना है, आपको 2 पॉइंट निकालना है। क्या करना है, 2 पॉइंट। तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है आपका, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये बना लिया, थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग, ये हो गया आपका, इसको थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे y। ठीक, तो चलिए मानते हैं कुछ अपने मन से, यहाँ पे क्या मान लें, 1 मान लें। चलिए, तो यहाँ 1 मान लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y की जगह 1 लिखिए, 1 4 5। ठीक, यहाँ पे क्या मान लिया, फिर से y का वैल्यू 0 मान लें, तो ये x का वैल्यू क्या, 0 प्लस 4 यानी 4, यानी जो बिंदु निकला वो क्या क्या निकल गया हमारा,
अतः बिंदु क्या क्या निकल जाएगा आपका, जो बिंदु है वो क्या निकल जाएगा, पहला बिंदु 5,1 और तथा सेकंड बिंदु क्या हो जाएगा 4,0। ठीक है, तो समझ में आया इतना बात। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 36। ठीक है, तो अब इससे हम लोग निकालते हैं, तो इसके लिए फिर से बॉक्स बनाएंगे। चलिए बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं। अब यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x प्लस वाई 36। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कितना 36 माइनस वाई। ठीक, तो यानी x प्लस वाई बराबर यानी कि x इज इक्वल टू कितना 36 माइनस वाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y, x इज इक्वल 36 माइनस वाई हो गया, और यहाँ पे y, तो y का कुछ वैल्यू रखिए। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या रख दें हम लोग, बताइए। तो y का वैल्यू हम लोग रख देते हैं ऐसा कि 36 रख दे रहा हूँ। तो y का वैल्यू 36 रखूंगा, तो ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा 36 माइनस 36 यानी 0। ठीक, अब और क्या कर दूं, अब y का वैल्यू रख दे रहा हूँ ऐसा कि या फिर कुछ और रख दूं क्या, चलिए ये लिखता हूँ, y का वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 0, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 36। ठीक है, समझ में आया इतना बात। तो अब ऐसे ही हम लोग इसको क्या करें, यानी यहाँ से क्या क्या दो बिंदु निकला, तो दो बिंदु यहाँ से क्या क्या निकला 0,36 व 36,0। ठीक है, चलिए इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, ऐसे खींचिए, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कितना हो गया, 36 दिया था, सही है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए दर्शाते हैं। पहले सबसे पहले ये दर्शाते हैं इस वाले का पॉइंट, तो क्या है 5,1। ठीक, तो 5,1 यानी हाँ, अब देखिए, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी आपको पॉइंट जो है वो बहुत बड़ा हो, ठीक है, ऐसे कहने का मतलब कि 1 2 4 5 6 तब तो सही है, लेकिन अगर ज्यादा रहे, ज्यादा का मतलब जैसे देखिए यहाँ पर संख्या क्या है, यहाँ पर संख्या 36 है, जो कि बहुत एक तरह से मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी जनरली बहुत थोड़ा सा तो ज्यादा है ही, जैसे अभी तक हम लोग करते हैं। तो जब भी ऐसे नंबर ज्यादा आ जाए, आपका बिंदु जो है ज्यादा हो जाए, तो वहां पर आप लोग पैमाना वहां पर माना करिए। क्या चीज माना करिए, पैमाना। यानी देखिए, जो ग्राफ अगर आप लोग ग्राफ पेपर पर देखेंगे तो वहां पर एक बॉक्स बना रहता है, ऐसे ऐसे बॉक्स बना रहता है। ठीक है, और जो एक बॉक्स होता है वो होता है आपका 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, वो जो एक बॉक्स होता है वो कितना होता है, लगभग में 1 सेंटीमीटर का। तो अब हम लोग क्योंकि यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, तो अब मेरा ग्राफ तो इतना बड़ा है नहीं कि 36 मीटर या फिर सेंटीमीटर कुछ भी दर्शा सकूं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पैमाना मापेंगे, पैमाना मानेंगे। ठीक है, अब पैमाना मानेंगे क्या, तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को बराबर मान लेता हूँ, कितना मान लू बताइए आप, लगभग में यहाँ पे जगह भी नहीं है, तो मैं लगभग में 10 सेंटीमीटर मान ले रहा हूँ। कितना में सेंटीमीटर, यानी कि आप यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ये है कि जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वैसे जनरली अगर ग्राफ रहता तब तो हम लोग एक दिख रहा है तो 1 ही सेंटीमीटर मानेंगे, बट यहाँ पर 1 सेंटीमीटर नहीं मानेंगे, यहाँ कितना मानेंगे, यहाँ हम लोग मानेंगे 10 सेंटीमीटर। पैमाना मानने का मतलब यही है कि जनरली तो हम लोग यहाँ ऐसे कैसे कितना बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना है 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हम लोग पैमाना मापने का मतलब, मानने का मतलब कि यहाँ से यहाँ एक नहीं, कितना हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना है 10 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों किया, अब किया क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नंबर क्या था 36 बड़ा था, जो कि ग्राफ पर सिंपली पॉसिबल उतना नहीं है इतना बड़ा दिखाना, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो चलिए, यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर मानेंगे 10 सेंटीमीटर। चलिए दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए पहले क्या है 5,1,
तो 5,1 यानी कि ये यहां से लेकर यहाँ तक 10 है, तो यानी कि 5 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, और एक यानी आपका लगभग में यहाँ पर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्योंकि इस पे अच्छा आप लोग ग्राफ पे ऐसा ही ज्यादा समझ में आएगा, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। यानी ये हो गया 5,1, ठीक है। अब ऐसे क्या हो जाएगा 4,0, ठीक है। तो 4,0 यानी 4,0 यानी कहाँ आएगा, तो ये आएगा आपको लगभग में जस्ट इसी के थोड़ा बहुत बगल में, यानी कि लगभग में यहाँ पे। आप लोग ग्राफ पे दर्शाएगा तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मेरे पास तो ये हो गया 4,0, तो आप बस इसको मिला दीजिए। चलिए इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको मिला दिया। अब ऐसे इसको दर्शाते हैं 0,36। देखिए यहां तक 10 नहीं, पहले 0, तो 0 यानी यही, फिर उसके बाद कितना 36 यानी वाई एच पे चलना है 36। तो चलिए यहां तक 10 हो जाएगा, फिर ये 20, ये 30 और 36, तो 36 यानी कि लगभग में इसके यहाँ पे बीच से थोड़ा सा ऊपर आएगा, यानी कि लगभग में यहाँ मान लीजिए, यानी ये वाली जो पॉइंट है ये कितना होगा 0,36, ठीक है। फिर उसके बाद क्या 36,0 यानी पहले एक्स पे चलिए 36, तो 10, 20, 30 और 36, 36 यानी बीच से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि लगभग में यहाँ। अच्छा ऊपर क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वाई वाला तो 0 है, तो इसलिए यहीं पे क्या होगा हमारा बिंदु 36,0 यही वाला होगा, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए इन दोनों पॉइंट को, ठीक। तो इन दोनों को हम लोगों ने मिला दिया, तो यही क्या हो गया आपका एक तरह से कि आपका जो ग्राफ का होगा आपका यही क्या होगा सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लूं कि दिख रहा है कि नहीं। चलिए बच्चों, तो ठीक है मैंने देख लिया, लेकिन यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मतलब क्या यहाँ पे थोड़ा सा ये है क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर दर्शाया नहीं है, इसलिए मेरी लाइन थोड़ा इधर उधर, ये इक्वल है भी नहीं, तो यहाँ पे उतना सही से आएगा नहीं। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ कितना आएगा। ये लगभग में आप ग्राफ पर दर्शाएंगे तो एकदम आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, आप लोग ट्राई करिएगा उस पर। तो इसका लगभग में आएगा आपका आंसर 16,20। क्या आएगा, यानी कि ये जो बिंदु एक दूसरे को, ये जो लाइनें काटेंगी 21 पॉइंट कब काटेंगी, आप लोग ग्राफ पर चेक कर लीजिएगा, तो ये दोनों काटेंगी एकदम 16,20 पर, ठीक है। तो अब 16,20 पे काट रही है, तो यानी जो, तो यही जो पहला वाला, तो अतः यहाँ पे आप लोग नीचे नीचे लिखेंगे। एक बार मैं कहाँ पे लिख दूं, शायद दिख रहा होगा कि नहीं। अच्छा नीचे वाला थोड़ा सा हल्का सा इरेज कर दे रहा हूँ, ये वाला चीज इसका काम नहीं है, और बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख दूंगा अतः, अतः, या फिर ये ऐसे लिखिए क्योंकि, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को कहां काट रही हैं, एक दूसरे को बिंदु, किस बिंदु को काट रही हैं, तो बिंदु 16,20, 16 कॉमा कितना 20 पर काटती हैं, काटती हैं। अतः, 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 तो देखिए जो पहला वाला मैं आने आपको पता पहले बता दीजिए ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को बताती है। तो यानी एक्स किसको माने थे हम यहाँ, एक्स माने थे लंबाई को, अतः लंबाई, लंबाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 16 मीटर। तथा फिर ये अगला पॉइंट किसको दर्शाता है, वाई एच को, वाई एच हमने किसको माना था, चौड़ाई को। अतः तथा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, अगला है 20, तो 20 मीटर। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बाकी हमारा और भी आपको उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है और बाकी भी सब्जेक्ट का अच्छा है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को ऐसे ही आगे और बढ़ाइए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, ठीक है। थैंक यू।